आवलं जातंय 11 फायटर चिपळूणच्या माध्यमातून. एक्स्ट्रा खेळाडू आम्हाला द्या. 11 फायटरचा एक्स्ट्रा खेळाडू आलाय. रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी आपला एक्स्ट्रा खेळाडू आमच्यापर्यंत अद्याप पोहोचलेला नाही. तर स्ट्रायकिंग इनला डावकुऱ्याचा खेळाडू अमेय पालकर आणि नॉन स्ट्रायकिंग इनला प्रवीण विटमळ. गोलंदाजी मार्कवर पहिलं षटक हेमंत कदम. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये पॉइंट आहे. शॉर्ट कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक मिड ऑफ आहे. पहिला चेंडू हेमंतचा आउटसाइड ऑफ स्टंप जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर कट करायचा होता परंतु चेंडू फार वेगाने येते यष्टीरक्षकाच्या हातात चाललाय. पहिला बॉल इथे खेळत असताना बीट झाला फलंदाज अमेय पालकर. मिड ऑन आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर काऊ कॉर्नरला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने एक खेळाडू यावेळी देखील आउटसाइड ऑफ स्टंप जाऊन केला फटका. स्क्वेअर कट करायचा होता परंतु प्रॉपर टायमिंग इथे होऊ शकलं नाही आहे. एकच रन इथे मिळेल. डीप मिड विकेट आहे. आणि त्यानंतर आपण जर पाहिलं तर डावकुऱ्या हाताच्या खेळाडूसाठी ही होती क्षेत्ररक्षणाची रणनीती. आता स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय प्रवीण विटमळ सलामीवीर उजव्या हाताचा खेळाडू आणि त्याच्यासाठी क्षेत्ररक्षण जर आपण पाहिलं तर थोडंसं बदल देखील केला जातोय उजव्या हाताच्या खेळाडूसाठी. स्वीपरमध्ये एक क्षेत्ररक्षक बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. शॉर्ट थर्ड मॅनला एक क्षेत्ररक्षक पेट्रोलिंग करतोय. गली रिजनमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे. शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट मिड विकेट, स्क्वेअर लेगमध्ये एक क्षेत्ररक्षण तैनात आहे आणि मिड ऑन देखील आहे. यावेळी फुलरलेनचा बॉल ओव्हर पिच चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. कव्हरमध्ये दिशा दिली आहे. बॉटम हँडचा चांगला वापर इथे करतोय फलंदाज प्रवीण. एक धाव इथे मिळेल. संघाचं खातं इथे खुल्लं होतं. पहिल्या चेंडूवर ज्यावेळी आपण पाहिलं होतं अमेय पालकरने एक धाव घेत असताना आणि आता तिसऱ्या चेंडूवर एकेरी धाव घेतोय प्रवीण विटमळ आणि स्वतःचं खातं इथे उघडतोय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 2 धावा. गोलंदाज हेमंत गोलंदाजी मार्कवरून ऑन साइडला यावेळी हुक केला. हवाही सफर हल्ला चढवलाय. बॅट्समन अमेय पालकरच्या बॅट म्हणून येतोय. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ह्यूज हँडसम षटकार. 6 धावा. चांगला स्ट्रोक इथे रडारमध्ये होता. चेंडू लवकर पिक केला आणि त्यानंतर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडूला पाठवून दिले. 6 धावांसाठी षटकार. हेमंत कदमवर आता हल्ला चढवला असंच म्हणावं लागेल. डावकुऱ्या हाताचा खेळाडू अमेय पालकर स्ट्रायकिंग इनला खेळत असताना 2 चेंडू त्याने आत्तापर्यंत फेस केलेत आणि 7 धावा त्याच्या बॅटमधून आत्तापर्यंत आपण पाहिल्यात. 3 चेंडू फेस केलेत. एक चेंडू त्याने निर्धाव खेळला होता. 3 चेंडू फेस करत असताना धावसंख्या 7 आणि या 7 या धावसंख्येवर सध्या तो बॅटिंग करतोय हेमंत कदम. राईट आरामडी विकेटने. पुढचा चेंडू अमेयसाठी यावेळी अगदी समोर खेळण्याचा प्रयत्न. काही काळ हवेत होता चेंडू. फॉलो थ्रूमध्ये कदाचित झेल होऊ शकला असता. अमेयचा श्वास देखील इथे रोखला होता की झेल इथे झाला की काय आणि त्यानंतर कुठेतरी चेंडू अगदी गोलंदाजाच्या पुढ्यात पडला आणि मोकळा श्वास इथे घेतला असेल फलंदाज अमेयने. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 8 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ. पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करत असताना हेमंत कदम मॅन फ्रॉम चिपळूण. स्ट्रायकिंग एंडला अमेय पालकर डावकुऱ्या हाताचा खेळाडू. फलंदाजीसाठी सलामी वीराच्या भूमिकेत दाखल झाले दोन्ही खेळाडू. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 8. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी. हेमंत कदम पुन्हा एकदा सज्ज होईल. राईट आर्म विकेट टाकला चेंडू यावेळी इनसाइड आउटचा फटका. चांगला फटका इथे दाखवलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दणदण करत चेंडू झालाय सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी इथे येतोय चौकार. अमेयच्या बॅटमधून चांगला स्ट्रोक, अगदी क्रॅकिंग स्ट्रोक इथे दाखवला आणि त्यानंतर 4 धावा इथे मिळतील. या 4 धावाने धावसंख्या पुढे सरकली. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 12 धावा. षटक इथे संपुष्टात येतंय. पहिलं पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर पहिल्या डावात टॉस जिंकल्यानंतर नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी करत असताना रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण संघाची धावसंख्या 12 धावा. बिनबाद. चांगला स्टार्ट आहे. फ्लाइंग स्टार्ट म्हणावं लागेल. चौकार शेवटच्या चेंडूवर अतिशय चांगला फटका इथे सजवलाय. इनसाइड आउट थोडासा बाहेर गेला होता फलंदाज आणि त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमधून अगदी क्रॅकिंग ड्राईव्ह इथे लगावला आणि हा चौकार अमेय पालकरच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. 5 चेंडूंचा सामना करत असताना तो आता पोचलाय 11 या धावसंख्येवर.
पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. टीम मीटिंग इथे बोलावली गेली आहे. नंदू कांबळी सध्या सांगतायत अनेक वर्षांचा अनुभव आहे या खेळाडूकडे आणि त्यामुळे पॉवर प्लेच्या दुसऱ्या षटकात कोणत्या गोलंदाजावर विश्वास दाखवला जाईल. स्ट्रायकिंग एंडला असेल दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी प्रवीण विटमळ जो आतापर्यंत खेळतोय एका धावेवर ज्याने एक चेंडू फेस केलाय. आणि आता दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर गोलंदाजी मार्कवर 11 फायटर चिपळूण संघाकडून येतोय गोलंदाज अफरोज खान. पहिल्या सामन्यात आपल्या संघासाठी अतिशय चांगली टिचून गोलंदाजी केली होती आणि या मॅचमध्ये देखील दोन्ही संघ चिपळूण विभागातील आहेत. चिपळूण विरुद्ध चिपळूण असाच सामना इथे रंगलाय की काय हेच चित्र पाहायला मिळतंय. एका बाजूला राजा चव्हाण आणि टीम आहे तर दुसऱ्या बाजूला नंदू कांबळे आणि टीम. स्ट्रायकिंग एंडला प्रवीण एका धावेवर आतापर्यंत बॅटिंग करतोय. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 12 धावा. पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात 12 धावा इथे वसूल केल्या गेल्यात आणि आता दुसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू फेस करेल कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून अफरोजच्या विरोधात प्रवीण विटमळ. प्रवीणसाठी हा चेंडू थोडासा बाहेर पिचिंग केलाय. अंपायरचा सिग्नल येतो येस इट इज अ व्हाईट बॉल. व्हाईट बॉलचा सिग्नल आलाय. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या माध्यमातून 42 नियम आहेत आणि त्यापैकी नियम क्रमांक 25 व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला गेलाय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर तुम्ही पाहू शकताय 13 धावा बिनबाद. चांगली स्टार्ट परंतु पिचिंग थोडंसं खराब होतं. अफरोज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळी थोडासा ओव्हरपिच चेंडू परंतु इथे काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज झालाय बाद. पहिला धक्का बसतोय मोठा धक्का. संघ रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण साडी प्रवीण विटमळ बॅक टू दी पवेलियन OUT आउट. खराब टेम्परामेंट बॅक फुटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न परंतु इथे जस्ट टिचित झालाय. क्रीजच्या बाहेर गेला होता आणि त्यानंतर फ्रंट फुटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. बॉडी लँग्वेज सांगते नाराज आहे आपल्या शॉटवर. पहिला धक्का बसतोय प्रवीण विटमळ बॅक टू दी पवेलियन. एक मोठा धक्का चिपळूण संघासाठी रुद्र स्पोर्ट्ससाठी. जो खेळाडू सकाळच्या पहिल्या सामनावीर देखील ठरला होता परंतु या मॅचमध्ये थोडंसं नाराज केले त्याने आणि खांदे देखील खालावलेत कारण बॅटिंग करायची होती. परंतु आता नवीन फलंदाज आलाय मोहसिन बुरनकर येतोय न्यू बॅट्समन. स्ट्रायकिंग एंडला इथे सज्ज होईल अफरोज खान. चांगली बॉलिंग. यष्टीरक्षण देखील तेवढंच चांगलं यष्टीरक्षण करतोय सध्या या मॅचमध्ये बंटी सावंत. आणखीन एक अनुभवी खेळाडू आहे. 11 फायटरच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण बदललं जातोय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आहे. मिड ऑफला फिल्डर आहे. मिड ऑन आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर काऊ कॉर्नरला बाउंड्री लाईनमध्ये क्षेत्ररक्षक. डीप मिड विकेट इथे लगावला गेलाय. शॉर्ट फाईन लेगमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आणि अफरोज आता तयार होईल. यावेळी हलक्या हाताने चेंडूला दिशा दिली आहे. शॉर्ट थर्ड मॅनमध्ये खेळलेला हा फटका मोहसिनच्या बॅटमधून 1 रन इथे येते. स्वतःचं खातं इथे तो उघडतोय आणि एका धावेने आता धावसंख्या पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 14 धावा. 14 लॉस ऑफ 1 विकेट. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सध्या चालू आहे. रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण हा संघ सध्या मैदानाच्या आतमध्ये नाणेफेक जिंकल्यानंतर बॅटिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 1 गडी आतापर्यंत गमावलाय. अतिशय दर्जेदार असं आयोजन नियोजन या संपूर्ण स्पर्धेसाठी खूप मोठं योगदान आहे नामदार उदयजी सावंत साहेबांचं कारण त्यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा प्रत्यक्षात उतरली आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणातून सध्या आपण या स्पर्धेचा आनंद देखील घेतोय. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण खेळाडूंना देखील व्यावसायिक दर्जाच्या खेळाडूंबरोबर क्रिकेट खेळता यावं याचसाठी हा हट्टास होता आणि आता हा पूर्णपणे यशाच्या दिशेने ही वाटचाल होताना आपल्याला पाहायला मिळते. दुसऱ्या दिवसातील आजचा अंतिम सामना दोन्ही चिपळूणचे संघ इथे एकमेकांच्या विरोधात. एका बाजूला 11 फायटर तर दुसऱ्या बाजूला रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी अफरोज खान. याच दरम्यान आम्ही यासाठी पुढचा बॉल. यावेळी फुलरलेनचा बॉल होता. हलक्या हाताने ऑफ ड्राईव्ह इथे केलाय. धावबाद होईल का फेकी चांगली परंतु 1 रन इथे पूर्ण केली आहे. दोन्ही खेळाडूंच्या मध्ये ताळमेळ इथे थोडासा कमी होता. तू मैमय झाला परंतु शेवटच्या क्षणांना अमेने इथे कॉल दिला की 1 रन इथे घ्यायची आहे आणि त्यानंतर मोहसिन बुरनकर तेवढ्याच वेगाने दुसऱ्या एंडला इथे धावत होता. 1 रन इथे मिळेल. अफरोजच्या विरोधात बॅटिंग करत असताना फलंदाज अमेच्या खात्यात 1 रन इथे ॲड होईल आणि आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर 15. अफरोज डावकरी आताचा गोलंदाज लेफ्ट आर्म विकेटने.
यावेळी देखील ओरपी चेंडू थोडासा लाईन मिस करतोय, गती थोडीशी कमी आहे परंतु लाईन कुठेतरी मिस केली आहे. स्क्वेअर पद्धतीने टाकलेला हा चेंडू पंच इथे दंडित करतील. येस, इट इज अ वाईट बॉल. हा चेंडू तुम्हाला पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. एक अतिरिक्त धावसंघाच्या खात्यात ॲड होती आणि आता धावसंख्या 16 धावा. अफरोज खान अतिशय उंच आणि ताकदवान असा हा खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर सध्या पॉवर प्लेमध्ये दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान गोलंदाजी करतोय. यावेळी मोहसिनसाठी हा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन पूल केला आणि हा पूल इथे सक्सेसफुल होतोय. 6 धावांसाठी स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय. षटकार येतोय मोहसिन बुरनकरच्या बॅटमधून. चांगला स्ट्रोक, बॅकफुटवर गेला, थोडंसं वेट ट्रान्सफर केलं, थांबला होता आणि त्यानंतर अगदी टप्प्यात आल्यानंतर चेंडूला पाठवून दिलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी हा षटकार. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 22. एक गडी ते आतापर्यंत गमावलाय. रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी दुसरं षटक इथे पहिल्या डावातलं चालू आहे. गोलंदाजी मार्कवर अफरोज जो आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करत होता परंतु आता त्याच्यावर देखील आक्रमण केलं जात आहे. मोहसिन बुरनकर स्ट्रायकिंग इनला, उजव्या हाताचा खेळाडू डावखुऱ्या हाताच्या गोलंदाजाच्या विरोधात. यावेळी देखील बॅकफुटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न परंतु आमेय इथे धाव घेण्याचा प्रयत्न करेल. फार वेगाने दुसऱ्या एका धावेचा प्रयत्न यशस्वी होतोय. एकच रन इथे मिळेल. डेंजर एंडला धावत असताना मोहसिन, कारण आमेयने इथे कॉल दिला होता. 22च्या स्वरूपात ही धाव इथे मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 23 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. दुसरं षटक पॉवर प्लेमध्ये सध्या दमखम दाखवत आहेत दोन्ही बॅट्समन. रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमीसाठी खेळत असताना मोहसिन बुरनकर आणि त्याच्याबरोबर अमेय पालकर सध्या 6 चेंडूंचा सामना करत असताना 12 धावांवर खेळतोय. 200चा त्याचा स्ट्राईक रेट सध्या पाहायला मिळतोय. यावेळी फुलरलिनचा बॉल होता. आउटसाइड ऑफ स्टंपला जाऊन ऑन साईडला ड्राईव्ह करायचा होता परंतु इथे बीट झालाय. टायमिंग प्रॉपर होत नाही आणि आता ही ते षटक संपुष्टात येत आहे. दुसरं 2 षटकांचा इथे खेळ संपलाय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 11.5च्या सरासरीने 23 धावा. एक गडी ते गमावलेला असताना पहिल्या डावात या मॅचमध्ये बॅटिंग करतोय संघ रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण. पहिलं षटक हेमंत कदम 12 धावा इथे खर्च केल्या आणि दुसऱ्या षटकात अफरोज खान 10 धावा खर्च करतोय. 22च्या स्वरूपात एक धाव इथे मिळाली आहे आणि त्यानंतर वाईडचा इशारा आपण जर पाहिला तर 2 वेळा पंचांच्या माध्यमातून आम्हाला दिला गेला, म्हणजे 2 धावा अतिरिक्त स्वरूपात इथं खर्च केल्यात. एकूण धावसंख्या स्कोर कार्डवर सध्या 23 धावा. 2 षटकांच्या अर्थातच मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण मोठी फटकेबाजी फार इथे करू दिली जात नाही आहे. पॉवर प्लेमध्ये 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर ज्यावेळी पेट्रोलिंग करतात अशाच वेळी फलंदाजांना कुठेतरी मुक्तपणे फलंदाजी करण्याची संधी असते. 38 सर्कल भेदून आक्रमकता दाखवण्याची संधी असते परंतु गोलंदाज हेमंत आणि अफरोजने फार ही ते संधी दिली नाही आणि आता तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर पाचारण केलं जाईल. बॉलर्स हेमंत, ज्या खेळाडूने पहिलं षटक हाताळलं होतं, पहिल्या षटकात अगदी किफायतशीर गोलंदाजी केली आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर तो दाखल झालाय. तिसऱ्या षटकासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून आणि स्ट्रायकिंग एंडला असेल त्याच्यासमोर मोहसिन बुरनकर, तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आमेय पालकर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ ते सुरू होईल. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 23 धावा. एक गडी बाद. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज हेमंत कदम. स्ट्रायकिंग एंडला मोहसिन बुरनकर, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अमय पालकर. मोहसिनसाठी पहिला चेंडू, अगुट टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन कव्हर्समध्ये खेळाय. थोडंसं फंबल, एक धाव इथे पूर्ण केली जाते. फार वेगाने क्षेत्ररक्षक आला होता. शॉर्ट कव्हरचा क्षेत्ररक्षक ज्या पद्धतीने चेंडूवर आला एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमधून, तोपर्यंत 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते. 1 रन टीमच्या खात्यात ॲड होईल आणि आता ह्या एका धावेने धावसंख्या पोहोचली आहे. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 24 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचेल आता तिसऱ्या षटकात डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू अमय पालकर, जो खेळाडू आत्तापर्यंत खेळतोय 7 चेंडूंचा सामना करत असताना 12 धावांवर आणि आता त्याच्या समोर आव्हान असेल गोलंदाज हेमंत कदम, एक अनुभवी गोलंदाज. राईट आर्म आरामडी विकेटने. यावेळी ऑन साईडला
आडव्या बॅटने केला फटका, क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक इथे खेळाय, 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातील. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 26 धावा. चांगला स्ट्रोक. 26 नोव्हेंबर 2008 मुंबई शहरावर झालेला दहशतवादी हल्ला आणि निष्पाप बांधवांचे प्राण देखील गेले होते. त्यांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आदरांजली असेल. आणि 26 अंक तुम्हाला भारतीयांसाठी तेवढाच महत्त्वाचा देखील राहिला आहे. याबी बॅकफुटवर जाऊन कव्हर्समध्ये केला फटका, अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 1 रन इथे मिळेल. एका धाबेने समाधानी होतील दोन्ही खेळाडू. एका रनने धावसंख्या 27. पण तो आपण चर्चा करत होतो 26 या अंकाची. 26 नोव्हेंबर 1949, 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस एवढ्या कालावधीनंतर भारतीय राज्यघटना पूर्ण झाली होती. आणि त्यानंतर 26 जानेवारी 1950ला भारत आपला देश प्रत्यक्ष प्रजासत्ताक डेमोक्रेसीचा देश म्हणून देखील ओळखला जाऊ लागला. यावेळी देखील लाईन चांगली आहे. बीट चालय. फलंदाज बॅकफुटवर जाऊन खेळायचं होतं, परंतु यावेळी देखील चेंडू आणि बॅटचा इथे संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू चाललाय निर्धाव. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 27 धावा. 1 गडी बाद. पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना 3ऱ्या षटकाच्या दरम्यान रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण. यावेळी देखील मोसींसाठी टाकलेला हा चेंडू शॉट ऑफ गुड लिंट होता. बॅकफुटवर गेला आणि त्यानंतर दिशा दिली आहे. गली रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल झाला. 1 रन इथे मिळेल. मोठे फटके खेळण्यापासून कुठेतरी जकडून ठेवलंय, लगाम लावलाय असंच म्हणावं लागेल. कारण ज्या पद्धतीने आता फलंदाजांना मोठ्या फटक्यांसाठी थोडासा संघर्ष करावा लागतो, परंतु संघर्षाच्या काळात तुम्हाला स्वतःला सांगायचं येस आय कॅन डू इट, मी करू शकतोय. आणि त्यानंतर स्वतःच्या आत्मविश्वासाने तुम्हाला खेळावं लागेल. कारण ही मॅच असेल दोन्ही संघांसाठी तेवढीच महत्त्वाची. हेमंतचा पुढचा चेंडू यावेळी क्रॉस बॅटेड हवेत खेळलाय. टायमिंग प्रॉपर जुळतंय का, पण तू क्षेत्ररक्षक येतोय. इथे घेतलाय जेल. फलंदाजाचा संपेल खेळ. फलंदाज अमय पालकर बॅक टू दी पवेलियन. नंदू कांबळीने एक सुरेख झेल घेतलाय. व्हॉट अ कॅच. स्ट्रोक इथे फसला होता. बॅट्समन होईल आउट. फलंदाज अमय पालकर 10 चेंडूंचा सामना करत असताना 15 धावांची खेळ करून बाद होतोय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 28 धावा. 2 गडी बाद 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर. दुसरा धक्का बसतोय रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूणला. अमय पालकर माघारी परतलाय. ऑन साईडला हुक करायचा होता चेंडूला, परंतु प्रॉपर टायमिंग इथे होऊ शकलं नाही आणि एक चांगला झेल नंदू कांबळी याने इथे टिपलाय. हा देखील एक अष्टपैलू खेळाडू आहे. अनेक वर्ष टेनिस क्रिकेट जगतात आणि लेदर क्रिकेटमध्ये नंदू कांबळीची एक वेगळी ओळख आपण पाहिलेली आहे. आणि आता सध्या 11 फायटर संघासाठी मैदानाच्या आतमध्ये तो खेळताना पाहायला मिळतोय. चांगला झेल त्याने घेतलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, फिल्डिंग चांगली. आणि आता 4थ्या षटकाच्या दरम्यान स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय. कुंदन रोहिलकर गुहागरचा टायगर म्हणून हा खेळाडू ओळखला जातो. त्याच्या बरोबरीने आहे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सध्या मोहसिन बोरनकर. आणि 4थ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय अफरोज खान. ज्या खेळाडूने 1 षटक पॉवर प्लेमध्ये हाताळलं होतं. 10 धावा त्याने इथे खर्च केल्या होत्या 4थ्या षटकासाठी. त्याच्यावर विश्वास दाखवलाय, परंतु समोर असेल स्ट्रायकिंग एंडला कुंदन रोहिलकर जो पहिला चेंडू इथे फेस करेल. लेफ्ट आर्म आरामडी विकेटने टाकला. चेंडू ऑफ ड्राईव्ह इथे केला. मिड ऑफला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑफ मध्ये चेंडू येतोय. 1 रन इथे पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी फार वेगाने धावतील. काय धावलेत दोन्ही खेळाडू. चित्त्याची चाल, चाणक्य नीती आणि घारीची नजर इथे पाहायला मिळाली. चेंडू जोपर्यंत फेकी केली जाईल तदवर 2 धावा इथे फार वेगाने पूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर सध्या पोहोचली आहे 30 धावा. 2 धावा इथे खात्यात जमा होतील कुंदन रोहिलकरच्या. आणि आता पुन्हा एकदा तो स्ट्रायकिंग एंडला अफरोज खानच्या विरोधात सज्ज होईल. वाईडिश लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे कुंदनसाठी. आता क्षेत्ररक्षण बदललं गेलं आहे. एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये फिल्डर तैनात आहे. पॉईंट आहे. आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर हा चेंडू इथे टाकण्यासाठी सज्ज देखील झाला. यावेळी हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. जशी फिल्डिंग तसा चेंडू इथे टाकलाय. जाळ्यात इथे कुठेतरी फलंदाजाला अडकवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय. आणि 3रा गडी आता माघारी परततोय. कुंदन रोहिलकर बॅक टू दी पवेलियन आउट. 3रा धक्का बसतोय. क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हर मधून पुढे बोलवला होता बाउंड्री लाईन भरून. आणि त्यानंतर आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू टाकला आणि ते फटका
अगदी क्षेत्ररक्षकाच्या हातात खेळ आहे. कुंदन रोहिलकरने 2 चेंडू फेस करत असताना 2 धावा काढल्या आणि आता तो माघारी परततोय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 30 धावा. चौथ्या षटकाच्या दरम्यान 3 गडी बाद. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये हनीफ रोमानी हा खेळाडू मागच्या मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच राहिला होता. या मॅचमध्ये देखील भरपूर अपेक्षा असतील संघाला, परंतु दुसरी बाजू अशी आहे की स्ट्रायकिंग एंडला अजूनही आपण पाहिलं तर मोहसिन बुरनकर आहे, जो सर्वाधिक चांगल्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये खेळ करतोय. त्याच्यावर या मॅचमध्ये दारोमदार असेल, परंतु त्याला योग्य साथ द्यावी लागेल हनीफ रोमानीला. गोलंदाजी मार्कवर अफरोज खान, अतिशय चांगली गोलंदाजी. डावकुऱ्या हाताचा गोलंदाज लेफ्ट आरामडी विकेटने. पुढचा चेंडू यावेळी देखील बिग हिट करायचा होता. बॅटची कडाई ते घेतली आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर फाईन लेगला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 1 रन इथे मिळेल. मोहसिनला मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु चेंडू तितकासा चांगल्या पद्धतीने बॅटवर घेता आलेला नाही आहे. 1 रन इथे मिळते. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल. सध्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 31 धावा, 3 गडी बाद. चौथं षटक धावातलं इथे चालू असताना एक मोठी मॅच तुमच्या समोर चालू आहे. 11 फायटर चिपळूण आणि त्यांच्या विरोधात रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण. टॉस इथे जिंकला होता. बॅटिंगचा निर्णय घेतल्याने आतापर्यंत गडी गमावले तब्बल 3. अफरोज खान गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे. स्ट्रायकिंग एंडला हनीफ रोमानी पहिला बॉल इथे फेस करेल. लेफ्ट आरामडी विकेटने टाकलेला बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झालाय. हवाई हल्ला, फुलटॉस बॉल त्याच्यावर हल्ला केलाय आणि या चेंडूला पाठवलंय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हनीफच्या बॅटमधून धमाका. 6 धावांसाठी हा षटकार. पहिला चेंडू इथे फेस करत होता आणि पहिल्या चेंडूवर आक्रमण केलंय. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे चाललाय. 6 धावांसाठी आणि आता धावसंख्या पुढे सरकेल 37 धावा. का मागच्या मॅचमध्ये मी मॅन ऑफ द मॅच राहिलोय हेच इथे तो दाखवतोय. वाडा कुणाचाही असो, राडा मात्र आम्हीच करणार हेच चित्र इथे त्याला सांगून द्यायचं. आणि षटकार त्याने पहिला चेंडू फेस करत असताना लगावलाय. अगदी चांगला स्ट्रोक, नेत्रदीपक फटका. रडारमध्ये होता चेंडू. आक्रमण केले अफरोजवर, जो अफरोज आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करत होती त्याच्यावर इथे आक्रमण केले आणि ते षटकार आलाय बॅट्समन हनीफ रोमानीच्या बॅटमधून. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 37. स्ट्रायकिंग एंडला पुन्हा एकदा सज्ज होईल. थोडासा दबाव असेल गोलंदाज अफरोज खानवर, परंतु तो कमबॅक करेल का? लेफ्ट अराउंडी विकेटने हा चेंडू देखील समोरच्या दिशेने हवेत खेळलाय. टायमिंग जुळलंय का? परंतु टायमिंग जुळत नाहीये. इथे सोडलाय झेल. जीवनदान असेल, कुठेतरी चूक केली जाते आणि ते धावा मिळतील आता 2. काही काळ श्वास रोखला होता हनीफचा, कदाचित झेल होईल की काय, परंतु लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षकाने चूक केली आहे आणि त्यानंतर जीवनदान मिळेल. हनीफ रोमानीला धावा मिळतील इथे 2. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 39. कारण आपण सकाळी देखील चर्चा केली 2014 मध्ये 4 या धावसंख्येवर रोहित शर्माचा झेल सुटला होता आणि त्यानंतर 264 धावांची न भूतो न भविष्यती अशी खेळी रोहित शर्माने साकारली होती. कॅच सोडल्यानंतर क्रिकेटच्या पटलावर फलंदाजाचा आत्मविश्वास दुणावतो. इथे विस्फोटक होईल का? कारण आता जीवनदान मिळाले. अफरोजच्या विरोधात खेळण्यासाठी सज्ज होईल हनीफ. हनीफसाठी हा चेंडू पुन्हा एकदा हवेत खेळलाय. हवाई सफर. यावेळी देखील चूक केली जाते. बॅक टू बॅकचं दुसरं जीवनदान. धाव मिळेल मात्र 1. खराब फिल्डिंग. 11 फायटरच्या माध्यमातून नाराज असेल गोलंदाज अफरोज खान. 2 संधी ते प्राप्त झाल्या होत्या, परंतु दोन्ही वेळा जीवनदान मिळते. अशा खेळाडूला जो खेळाडू कधीही होत्याचं नव्हतं करू शकतो, हनीफ रोमानीला जीवनदान मिळतंय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 4 षटकांचा खेळ इथे संपला आणि आता धावा आहेत 10.00च्या सरासरीने 40 धावा, 3 गडी बाद. रुद्र अकॅडमी चिपळूण संघ 2 वेळा जीवनदान मिळाले. येणाऱ्या 2 षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक असेल. 12 चेंडू अजूनही खेळायचे असतील, परंतु आता आत्मविश्वासानेच खेळावं लागेल. कारण दोन्ही वेळा संधी होती, त्या संधीचं सोडण्यात रूपांतर करण्यात अयशस्वी झाले क्षेत्ररक्षक. परंतु आता येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये डेड स्लोग ओव्हरमध्ये कशा प्रकारची बॅटिंग केली जाईल, फलंदाज इथे आक्रमक पवित्रा घेतील का? टीम मीटिंग सध्या मैदानाच्या आतमध्ये बोलावली जाते आहे. कारण आता मोहसिन आणि हनीफ इथून मोठ्या फटकेबाजीसाठी प्रयत्न करतील, परंतु गोलंदाजांना त्यांना लगाम लावावा लागेल. चोवीस मिनिटांचा कालावधी आपल्याला 6 षटकांसाठी दिलेला आहे, याची दखल घ्या. फार वेळ खर्च करू नका. 11 फायटर संघ. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 40. 3 गडी आतापर्यंत गमावलेत रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण.
स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय हनीफ. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल मोहसिन बुरनकर. आणि आता 5व्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर पाचारण केलं जात आहे सौरभ जगताप. सौरभच्या विरोधात स्ट्रायकिंग एंडला हनीफ. ज्या खेळाडूने आतापर्यंत धावा काढल्या 3 चेंडूंवर 9 म्हणजे 300च्या स्ट्राईक रेटने तो बॅटिंग करतोय, त्याला इथे रोखलं जाईल का? अनेक प्रश्न आहेत मायबाप क्रीडा रसिकांना आणि येणाऱ्या कालावधीत त्याची उत्तरं देखील मिळतील. सौरभ जगताप छत्रपती शिवाजी महाराज एंड कडून षटक क्रमांक 5 साठी दाखल झालाय. स्ट्रायकिंग एंडला हनीफ. पॉइंट आहे. त्यानंतर शॉट थर्ड मॅन लावला गेलाय. गलीमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे. वाईडिश लॉंगॉन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आणि याच दरम्यान सौरभ राईटम ओव्हर दी विकेटने. अकूट टप्प्याचा पहिला बॉल खराब लाईन. पंच इथे दंडत करतील. वाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त बाउन्स इथे केला जातोय. एक धाव संघाच्या खात्यात ऍड होईल. वाईटच्या स्वरूपात अतिरिक्त धाव इथे ऍड झाल्यानंतर टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर 41 धावा. पहिल्या 2 षटकात एक संत सुरुवात होती, परंतु त्यानंतरच्या 2 षटकात कुठेतरी धावसंख्येचा वेग इथे वाढवलाय आणि आता येणाऱ्या या 2 षटकांमध्ये कुठेतरी टॉप गिअरमध्ये बॅटिंग करावी लागेल हनीफ आणि मोहसिनला. हनीफसाठी हा चेंडू. इथे काय घडतंय? बॅटची इथे कडा घेतली. बॅकफुटवर जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची घेतली एक कड आणि त्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या हातात चेंडू विसावलाय. फलंदाजाला परतावं लागेल. हनीफ रुमानी बॅक टू दी पवेलियन. आउट. 4था धक्का बसतोय. बॅकफुटवर जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथे कुठेतरी फटका फसला आणि यष्टीरक्षकाने क्रिकेटमधील कल्पकता दाखवली आहे. तितका चांगला अप्रतिम झेल इथे टिपलाय आणि फलंदाज हनीफ रुमानीची खेळी येते संपुष्टात. 41 या धावसंख्येवर 4था धक्का बसतोय रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी या संघाला, कारण 60 ते 65 धावांपर्यंत मजल मारावी लागेल. 11 फायटर संघाकडे देखील अनेक मातब्बर बॅटर्स आहेत, अनेक मातब्बर फलंदाज आहेत, त्यामुळे हे बॅटल इथे चालूच राहील. दुसऱ्या डावात देखील टीट फॉर टॅट केलं जाईल का? जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं जाईल का? अनेक प्रश्न आहेत, परंतु सध्या नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. असद साबळे स्ट्रायकिंग एंडला असेल. डावखोऱ्या हाताचा खेळाडू आहे. त्याच्याबरोबर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मोहसिन बुरनकर, जो सर्वाधिक चांगल्या पद्धतीने या मॅचमध्ये आपल्या संघासाठी धावा काढतोय. तर स्ट्रायकिंग एंडला असद साबळे सज्ज होईल. त्याच्या विरोधात समोर आहे सौरभ. आखूट टप्प्याचा चेंडू शॉट पूल केलाय. सक्सेसफुल. ब्युटिफुल. चेंडू चाललाय सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार. पहिला चेंडू इथे फेस करत असताना सौरभचं स्वागत केलंय. स्ट्राईक्स नाही तर षटकाराने स्वागत केलंय आणि तो आता सांगतोय टायगर अभी भी जिंदा है. 6 धावा इथे त्याच्या बॅटमधून आल्यात. त्या 6 धावांनी धावसंख्या आता पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 47 धावा. 4 गडी आतापर्यंत गमावलेत. 4 गडी जरी बाद झाले असतील तरी कोणताही दबाव नाही आहे. हे हा फटका पाहिल्यानंतर कुठेतरी लक्षात येते. प्रत्येक फलंदाज आपले 100% योगदान देतो आपल्या संघासाठी. सौरभवर इथे आक्रमण केलंय. षटकार लगावलाय. यावेळी देखील ऑन साईडला खेळायचं होतं. बॅटचा फेस इथे ओपन करण्याचा प्रयत्न करायचा होता, परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाहीये. असं इथे बीट होतोय गोलंदाज सौरभ जगतापच्या विरोधात. तू मला षटकार मारलायस, परंतु मी देखील कच्च्या गुरुचा चेला नाही आहे. माझ्याकडे देखील व्हेरिएशन आहे आणि हेच दाखवत असताना या आधीच्या चेंडूवर षटकार आला होता, परंतु मी देखील तुला बीट करू शकतो. हे बॅटल इथे रंगलंय. बॅट्समन विरुद्ध बॉलर आणि सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडवरून सज्ज होईल असद सौरभच्या विरोधात. सौरभचा हा चेंडू फुलरलिनचा बॉल ओरपी चेंडू इथे टाकला गेलाय. बॅट्समन इथे बीट होतोय. फलंदाज असद साबळे इथे बीट झालाय. लगातारचे 2 चेंडू तो इथे बीट झालाय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मोहसिन कुठेतरी विचार करत असेल की मला स्ट्रायकिंग एंडला जायचंय, मला मोठे फटके खेळायचे आहेत, परंतु आता कुठेतरी फलंदाज बीट झालाय असद. त्यामुळे मोहसिनला कुठेतरी स्वतःवर नाराज राहावं लागेल, परंतु या चेंडूवर उत्तर देईल का? 2 चेंडू निर्धाव खेळल्यानंतर असद साबळे. अकुटाप्याचा चेंडू हवाई सफर. आणखीन एक मोठा प्रहार. क्षेत्ररक्षक आहे इथे देखील झेल सोडला जातोय. फार वेगाने चेंडूवर पोहोचला होता क्षेत्ररक्षक, परंतु इथे झेल होऊ शकला नाहीये. धावा इथे मिळतील 2. काऊ कॉर्नर आणि मिड विकेट रिजन मध्ये फार चांगला प्रयत्न केला गेला, परंतु इथे खराब फिल्डिंग असंच म्हणावं लागेल, कारण
हनीफ रुमानीला देखील 2 जीवनदान मिळाले होते, परंतु त्यानंतर तो तितकासा विस्फोटक होऊ शकला नाहीये. इथे आता जीवनदान मिळतंय असदला. अकुटप्प्याचा चेंडू यावेळी हुक केलाय आणि हा चेंडू चाललाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. क्रिकेटच्या पटलावर कॅचेस विन द मॅचेस. कॅच सोडल्यानंतर काय घडतं हेच इथे पाहायला मिळालं. आधीच्या चेंडूवर इथे कॅच सोडली होती, परंतु त्यानंतर आला इथे षटकार आणि आता कुठेतरी असद आपली उपलब्धता सिद्ध करतोय. या चेंडूवर षटकार त्याने ठोकलाय सौरभच्या विरोधात. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 55 धावा. 11.00 सरासरीने 4 गडी बाद. रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण. शेवटच्या चेंडूवर 5व्या षटकातला षटकार इथे ठोकलाय असद साबळेने आणि आता तो सांगतोय जरी मी बीट झालो असेल तरी माझ्यातला आत्मविश्वास आणि माझी क्षमता काय आहे हे मात्र मी इथे दाखवून देणार आहे. 5 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. शेवटचं षटक आता शिल्लक असेल. या 6 चेंडूंवर 10 ते 15 धावा इथे बनवल्या गेल्या तर 60 ते 65 धावा हा फायटिंग स्कोर होऊ शकतो. आणि आता शेवटच्या षटकासाठी या संघातील सर्वाधिक अनुभवी खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय नंदू कांबळी. धावसंख्या स्कोर कार्डवर आपण पाहतोय 55 धावा, 4 गडी बाद. शेवटचं षटक इथे सुरू होईल. कॉमेंटरी बॉक्स एंड कडून गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय नंदू कांबळी. समोर असेल मोहसिन बुरनकर जो खूप चांगली इनिंग इथे पेश करतोय आपल्या संघासाठी. आणि त्याच्याबरोबर आता नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असद. पहिला चेंडू स्वॅग स्वीपचा दणका इथे दाखवलाय. स्ट्रोक मध्ये चेंडू होता, त्याला स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय 6 धावांसाठी आणि इथे षटकाराने स्वागत केलं जात आहे नंदू कांबळीचं. मोहसिन बुरनकरच्या बॅटमधून षटकार. चांगला स्ट्रोक, अतिशय देखना स्ट्रोक, प्रॉपर टायमिंग. बॅटमधून जो काही स्वीट साऊंड ऐकायला आला आणि त्यानंतर निश्चितच झालं होतं की हा चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच जाऊन पडेल. षटकार इथे येतो आणि धावसंख्या 61 धावा. नंदूचा पुढचा चेंडू यावेळी देखील चांगल्या पद्धतीचा स्ट्रोक. किळा बॅकफुटवर जाऊन ऑन साईडला खेळला फटका. 1 रन इथे कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात विकेट इथे सॅक्रिफाईस केली जाते कारण मोहसिन बुरनकरला जास्तीत जास्त स्ट्राईकला ठेवणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच की काय असद साबळेने स्वतःची विकेट इथे बहाल केली आहे. धक्का बसतो इथे संघाला 5वा. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 62 धावा, 5 गडी बाद. रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण आता मैदानाच्या आत
बंटी और जुनैद दोनों सलामी के बल्लेबाज इस बीच मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। 12 रनों की रिक्वायर्ड रन रेट से बैटिंग करनी है। 11 फाइटर चिपळूण टीम के सामने टारगेट है 72 रनों का। जुनैद जिन्होंने कि इससे पूर्व मैचों में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था बैटिंग करते हुए, उन्होंने एक बार फिर मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। बंटी के साथ है जुनैद जो कि पहली गेंद का सामना करेंगे। बंटी इस समय नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन होंगे। 72 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। रुद्र करियर एकेडमी टीम की तरफ से संकेत जो कि पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। संकेत शिंदे दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। दुर्वाले एंडसन ओवर की शुरुआत होने जा रही है और जुनैद जो कि इस समय सामना करेंगे। जुनैद के लिए ओवर द विकेट से पहली गेंद पटकते हुए बढ़िया स्ट्रोक खेला, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फुल के अंदाज में गेंद को निकाला। वहां पर गेंद जब तक की फील्ड हो रही है 1 रन का इजाफा स्कोर में खाता खोला। इस समय फाइटर 11 चिपळूण की टीम का 1 रन। फिर से एक बार सामना करेंगे, पहली बार सामना करने के लिए इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे बंटी दाएं हाथ के बल्लेबाज। बंटी सावंत दाएं हाथ के बैट्समैन पहली बार किसी गेंद का सामना करेंगे। पिछले मैच में बढ़िया शुरुआत दी थी उन्होंने अपनी टीम के लिए। लगभग 44 रनों की साझेदारी बनी थी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में पिछले मैच में। इस मैच में अब तक 1 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है और इस समय किसी तरह कोई योगदान नहीं है बंटी का। पहली बार सामना कर रहे हैं इस ओवर में। ये गेंद पटकती हुई घुमाकर गेंद को निकाल दिया है और बाहर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। किसी तरह कोई मौका नहीं वहां के फील्डर के लिए। 5 लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ बंटी ने खाता खोला और रन संख्या स्कोर 5 रन। 72 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 30 गज के दायरे के ऊपर 2 फील्डर थे, 5 लेग के ऊपर कोई फील्डर नहीं था, स्क्वायर लेग के केवल मात्र 1 फील्डर है और काफ़ी बड़ा गैप बनता हुआ और उस गैप को ढूंढा बंटी ने और लक्ष्टम की गेंद को बिल्कुल ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए यहाँ पर 4 रन अर्जित कर लिए हैं। और फिर से एक बार गेंद करेंगे संकेत शिंदे जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है, जो कि इस समय गेंद करेंगे बंटी के लिए। संकेत गेंदबाज दाएं हाथ की गेंदबाज राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। रन संख्या 5। पहले ओवर का खेल इस समय जारी है। फिर से शॉट अप लेंगे, फिर से एक बार फुल के अंदाज में गेंद को निकाला है। 1 बाउंस गेंद बॉर्डर लाइन के बाद 4 रन के लिए लगातार दूसरा चौका इस समय। और इसी 4 रनों के साथ रन संख्या 9 रन। एक सिरे पर लगभग 5 लेग लॉन्ग लेग के बीच में से गेंद को निकाला बंटी ने। जैसे शॉट गेंद भेजी फुल के अंदाज में गेंद को खेला उन्होंने फुल शॉट लगाते हुए। पहले ओवर में 12 रन बना लिए थे रुद्र करियर एकेडमी की टीम ने। अब तक कुल 9 रन बने हैं इससे पहले ओवर के खेल में और संकेत शिंदे 3 गेंदें कर चुके हैं। रन संख्या 9 रन इस समय। फिर से बार बंटी दाएं हाथ के बैट्समैन सामना करते हुए। रन संख्या स्कोर 9 रन फाइटर 11 चिपळूण की टीम का। और एक बार फिर से संकेत शिंदे ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाएं हाथ से ये गेंद फिर से बढ़िया स्ट्रोक खेला है। इस बार मिड विकेट की तरफ गेंद को निकाला है। फील्डर उस ओर है लेकिन इससे पहले कि वहां पर फील्ड नहीं कर सके हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके देखने को मिले हैं। इस बार स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर बंटी सावन के दरमियान बैट से और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। 12 रन बने थे पहले ओवर में रुद्र करियर एकेडमी की टीम के पारी में। अब तक कुल मिलाकर 13 रन बन सके हैं और अब भी इस ओवर की कुछ गेंदें बाकी है। 2 गेंदें बाकी है, 4 गेंदें कर चुके हैं और 3 ताबड़तोड़ चौके देखने को मिले हैं। और फिर से एक बार बंटी तैयार है सामना करने के लिए। संकेत शिंदे दाएं हाथ के गेंदबाज एक बार फिर राइट ओवर द विकेट से भारती मंदिर एंड की तरफ से बागडोर संभाले हुए है पहले ओवर के लिए। और फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे। 2 गेंदें उनके सुर की बाकी है। ये गेंद अच्छी गेंद 3 बार गेंद को खेला है लगभग मिडाउन के रीजन पर हल्के हाथों से स्ट्रोक की जगह बनाई। 1 रन के लिए इजाफा हुआ। इसी 1 रन के साथ बंटी ने अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 14 के स्कोर पर। 14 रन बढ़ता हुआ स्कोर। 1 गेंद बाकी है पहले ओवर की। पहले ओवर में यहाँ पर रुद्र करियर एकेडमी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए केवल 12 रन बना लिए थे। उसके जवाब
में खेलते हुए अब तक कुल 14 रन बन चुके हैं और 72 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। जुनैद इस समय सामना करेंगे। जुनैद के लिए गेंद होगी, दाएं हाथ के बल्लेबाज है, पहले मैच में भी बढ़िया बैटिंग की थी उन्होंने, अब तैयार हो रहे हैं सामना करने के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को निकाला है, लगभग पर मिड विकेट की तरफ गेंद जाती है, वहां पर फील्डर गेंद को उठा रहे, गेंद को 1 रन इसी बीच मौका मिला। इसी 1 रन की मदद से पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 15 रन। रुद्र की टीम ने, चिपळूण की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 12 रन बना लिए थे बिना किसी विकेट के नुकसान पर। उसके जवाब में खेलते हुए 71 रनों के जवाब में खेलते हुए अब पहले ओवर की समाप्ति पर 15 रन बने हैं। दोनों बल्लेबाज इस समय नॉट आउट बैट्समैन है, जुनैद और बंटी फिर से बार अच्छी शुरुआत करते हुए इस मैच में। स्ट्राइक पर अब दाएं हाथ के बल्लेबाज जुनैद, बंटी इस समय नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन बॉलिंग मार पर आ चुके हैं। नया ओवर प्रारंभ करने के लिए रिजवान सुरवे के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। पारी का दूसरा ओवर आरंभ कर रहे हैं दाएं हाथ के गेंदबाज इस समय गेंद डालते हुए जुनैद के लिए। जुनैद मेमन इस समय सामना करेंगे। बंटी सावन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है। जुनैद मेमन के लिए पारी का दूसरा ओवर जिसकी पहली गेंद करेंगे रिजवान सुरवे, दाएं हाथ के गेंदबाज। रन संख्या 15 रन, 72 रनों का टारगेट है इस मैच में। राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए रिजवान की गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद टिप्पा खाने के बाद और बाहर निकली, वाइड का इशारा हुआ अंपायर का। एक अतिरिक्त रनों का इजाफा स्कोर में, बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। जीत के लिए 72 रन बना रहे हैं 6 ओवर के इस मैच में। और रिजवान पहली ही गेंद के ऊपर ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद को डाल चुके हैं और ऐसा लगता है कि शायद दिशा से शुरुआत में भटक चुके हैं, कुछ फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। पावर प्ले का ओवर है और फिर से एक बार गेंद करेंगे जुनैद के लिए। जुनैद दाएं हाथ के बल्लेबाज इस बीच सामना करेंगे एक बार फिर से इस ओवर में, फिर से एक बार पहली गेंद लेकर इस ओवर में। यहाँ पर रिजवान सुरवे की गेंद होगी राइट ओवर द विकेट से। ये गेंद उसको उठाने का प्रयास था लेकिन बीट होते हुए जो कि इस बार गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा प्रहारी स्ट्रोक खेलने की प्रयास कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके बल्लेबाज। फिर से एक बार गेंद का डालते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जुनैद को गेंद करेंगे इस समय रिजवान सुरवे, राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे ये गेंद और इस बार गेंद हल्के से अपील है और आउट। इसी के साथ लेग बिफोर विकेट गिरा है और अब पहला झटका लगा इस समय फाइटर 11 चिपळूण की टीम के लिए। जुनैद मेमन आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं, उन्हें लेग बिफोर करार दिया जा चुका है। रिजवान को ये विकेट मिला है, एक बड़ी सफलता यहाँ पर दिलवाते अपने टीम के लिए रिजवान सुरवे जो कि पहले विकेट के तलाश में थे। हेमंत कदम इस बीच मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए, दाएं हाथ के बैट्समैन इस बीच मैदान पर आते हुए। जुनैद का विकेट गिरा है, LBW करार दिए गए हैं और इसमें रिजवान ने बहुत ही ज़बरदस्त सफलता दिलवाई, विकेट दिलवाया है अपनी टीम के लिए। 72 रनों का टारगेट है। रन संख्या स्कोर इस समय 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार बंटी जो कि इस समय नॉन स्ट्राइक सिरे पर होंगे, हेमंत जो कि कदम स्ट्राइक पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर सफलता मिल चुकी है, पहली गेंद वाइड कर चुके हैं लेकिन अब इस समय एक गेंद कर चुके हैं, 1 रन देकर 1 विकेट। ये अब तक का उनका गेंदबाजी का विश्लेषण। पारी का ये पावर प्ले में कुल 23 रन बने थे 2 ओवर में रुद्र एकेडमी टीम की तरफ से। 23 यहाँ पर रन बने थे 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन इस समय रन संख्या स्कोर 16 रन। सामना करेंगे इस समय नए बल्लेबाज हेमंत कदम के लिए गेंद देकर रिजवान ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद उस बार उठाने का प्रयास था, फिर से एक बार बीट करते हुए इसी तरह से गेंद डाली थी और पहली मरतबा जुनैद भी बीट हो गए थे लेकिन अगली गेंद पर वो लेग बिफोर आउट हो चुके हैं और इस तरीके से पहला विकेट गिरा उनके रूप में। फिर से एक बार रिजवान सुरवे गेंदबाजी बहुत ही अच्छी करते हुए विकेट अब गेंदबाजी कर रहे हैं। अब फिर से एक बार हेमंत के लिए गेंद करेंगे, देखना है कितने रनों के साथ अपना खाता खुलवाएंगे और किस तरीके से स्ट्रोक बनते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे पहुंचाएंगे, जबकि 16 पर रुका हुआ स्कोर है। 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 71 रन बना लिए थे रुद्र एकेडमी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए। फिर से एक बार रिजवान
अब थोड़ी सी फील्ड लगाई जा रही है बैट्समैन के लिए, पावर प्ले का हो रहा है, केवल 2 फील्डर बाहर रहेंगे कैचिंग पोजीशन के लिए, लेकिन इसे भी रिजवान ओवर द विकेट से गेंद करेंगे हेमंत के लिए। और हेमंत ने इस बार अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है, 2 फील्डर के बीच में से गेंद ट्रैवल करी बाउंड्री लाइन की तरफ, लगभग वहां पर एक बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया है और इस पीछे 2 रन यहां पर मिलते हुए रिजवान जिस तरीके से गेंद के ऊपर एक बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर हसन के द्वारा, हसन थे वहां पर फील्डर, बढ़िया प्रदर्शन कर चुके, बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया हसन ने, लगभग सीपर कवर बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद जाकर फील्ड किए उन्होंने। फिर से एक बार रिजवान गेंद डालते हुए, रन संख्या इस समय 2 रन की मदद से 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर हेमंत कदम सामना कर रहे हैं दाएं हाथ के बैट्समैन। ये गेंद और बार उछाल कर गेंद को खेला है, गेंद आ रही है सीधे 1 बाउंड्री लाइन के बाहर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद 4 रनों खेले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाकर खेलते हुए हेमंत कदम, इन 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कैच के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके पहुंच से काफी दूर ये गेंद डिफा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर। रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन बनाए थे रुद्र टीम ने, रुद्र करियर एकेडमी की टीम ने कुल 23 रन बनाए थे 1 विकेट पर, लेकिन अब तक 22 रन बने हैं दूसरे ओवर के खेल में। इसके बाद गेंद करते हुए हेमंत कदम के लिए दाएं हाथ के बैट्समैन सामना कर रहे हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, बढ़िया स्क्वायर कट कर दिया है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, हसन गेंद के पीछे जा रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए खूबसूरत स्क्वायर कट देखने को मिला, हेमंत उसके पीछे जा रहे थे जरूर, लेकिन गेंद को वापस करने के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए इन 4 रनों के साथ रन संख्या 26 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर गेंद मिली थी, बढ़िया स्क्वायर कट हेमंत कदम के बैट से देखने को मिला। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर के बाद 23 रन बना लिए थे रुद्र एकेडमी चिपलुन की टीम ने और इस समय 26 रन स्कोर हो चुका है 5-11 चिपलुन की टीम की तरफ से। 11 फाइटर चिपलुन की टीम ने अब तक 26 रन बनाए हैं, 72 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। हसन जो कि इस समय पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, हसन टिकले के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। 2 ओवर में केवल 4 रन उन्होंने पिछले मैच में दिए थे और 2 विकेट चटकाए थे, उनको गेंदबाजी के ऊपर लगाया जा चुका है। 72 रन बनाने जीतने के लिए रन संख्या इस समय स्कोर हो चुका है 26, यानी कि अब भी इस मैच को 46 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। ये तीसरा ओवर होगा हसन टिकले के द्वारा, जिन्होंने कि पिछले मैच में बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था और एक बार फिर बॉलिंग मार के ऊपर आ चुके हैं। ये नया मैच है, नए जोश के साथ बॉलिंग मार पर दूर वाले एंड से मारुति मंदिर एंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। 46 रन अब भी बना रहे हैं, अब तैयार हैं बंटी सामना करने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज। पारी का तीसरा ओवर हसन टिकने के द्वारा बंटी को पहली गेंद लेकर बाएं हाथ से ये गेंद और रिवर्स खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों के लिए कोई मौका नहीं था। अगर बढ़ते तो काफ़ी खतरा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। वापस अपने क्रीज में बंटी फिर से एक बार अगली गेंद का सामना करेंगे दूर वाली एंड से, लेकिन नॉन स्ट्राइक सिरे से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं हेमंत कदम, जो कि कुछ बातचीत हो रही है, मंत्रणा चल रही है दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। इस समय रन संख्या स्कोर 26 और 1 विकेट के नुकसान पर जुनेद का विकेट गिरा है। एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके हैं पहले विकेट के रूप में और फिर से एक बार राइट में और 2 विकेट से ये गेंद और बाहर उछाल कर गेंद को खेला, लेकिन इससे पहले कि वहां पर जब तक कि गेंद फील हो रही है एक अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखने को मिला, उतनी अच्छी फील्डिंग 1 रन के लिए और इसी 1 रन की मदद से अब रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 27 रन हो चुका है स्कोर और 1 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी अच्छी फील्ड लगाई जा चुकी है, बाउंड्री लाइन के तैनात 2 फील्डर है इस समय। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर राइट में और 2 विकेट से और ये गेंद हसन की इस बार गेंद को सामने की तरफ उठाकर खेला है, वहां पर फील्डर कैच और उसी के साथ ये विकेट गिर गया। बंटिया पर आउट हो चुके हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज हेमंत कदम का विकेट गिरा, कैच किया जा चुका है लॉन्ग ऑन की तरफ।
लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच ये गेंद थी, उसको कैच करते हुए फील्डर विकेट दिलवाते हुए हसन की तारीफ कर रही होगी। पिछले मैच में भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था गेंदबाजी से, इस मैच में भी एक बेहद अच्छी शुरुआत कर चुके हैं। संकेत आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए मैदान पर। 3 ओवर के बाद जिस तरीके से स्कोर खड़ा कर दिया था 28 2 विकेट पर रुद्र एकेडमी की टीम ने, और अब तक 27 रन बना लिए हैं 11 फाइटर चिपलून की टीम ने। संकेत जा चुके हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। हेमंत कदम की पारी समाप्त हो चुकी है। 10 रन उन्होंने बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। अभी आउट होकर मैदान से वापस लौट चुके हैं। संकेत उनकी जगह पर जा चुके हैं बैटिंग करने के लिए। बंटी स्ट्राइक पर, हसन एक विकेट दिलवा चुके हैं, थोड़ा सा प्रेशर में डालते हुए इस पारी में 11 फाइनल चिपलून की इनिंग को। और इस समय बंटी जो कि रुखे बल्लेबाज है, ओपनर बल्लेबाज, एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। इस बार हसन की गेंद, उसको जानबूझकर बल्ला लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ भी होती हुई 1 रन का इजाफा स्कोर में। और इसी 1 रन के साथ जो कि थोड़ा सा वेरिएशन था, गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, हल्का सा स्क्वायर कट देखने को मिला। रन संख्या 28 रन हो चुका है। 2 विकेट के नुकसान पर 72 रनों का टारगेट है इस मैच में जीतने के लिए। सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज संकेत, जो कि इस समय बाएं हाथ के बैट्समैन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। हसन की गेंदबाजी का सामना करेंगे हसन, जो कि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, राउंड विकेट से गेंद कर रहे हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अब गेंद होगी उनकी। संकेत सामना करेंगे। रन संख्या स्कोर 28। हसन टिकले पिछले मैच में बढ़िया गेंदबाजी के साथ प्रदर्शन किया उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। और इस बीच अगली गेंद इस ओवर में संकेत को गेंद बैकफुट पर चले, पॉइंट की कवर की तरफ गेंद को खेला, बहुत बढ़िया फील्ड वहां पर होती हुई, लेकिन स्टोक के साथ भागे थे बैट्समैन। 1 रन की संकेत, इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 29, पारी का स्कोर 29 रन हो चुका है। जबकि 2 विकेट के नुकसान पर जुनैद आउट हो चुके हैं, जिन्होंने कि 4 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। उसके बाद अभी भी जो आउट हुआ थे, विकेट यहाँ जो गिरा था, जिसमें कि 5 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद हेमंत कदम आउट होकर मैदान से वापस लौट चुके हैं। संकेत और बंटी इस समय क्रीज के ऊपर है। पारी का तीसरा ओवर। हसन टिकले बाएं हाथ के गेंदबाज, राउंड द विकेट से गेंद, और इस बार गेंद को खेला हल्के के साथ फील्ड है, लेकिन अंपायर के ऊपर इसका और आउट इसे के साथ अभी लेग बिफोर का विकेट गिरता हुआ हेमंत आउट हो रहे हैं। काफी सोच समझकर आखिर में अंपायर की उंगली आसमान की तरफ उठती हुई यहाँ पर, और बंटी का ये विकेट गिर गया। 3 विकेट इस समय एलबीडब्ल्यू करा दिए जा चुके हैं। काफी देरी के बाद ये फैसला हुआ, लेकिन अब बैट्समैन आउट है। अब इसी तरह धीरे धीरे अपने क्रीज से बाहर निकलते हुए पिच से बाहर निकल रहे हैं बंटी। रन संख्या स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 29 रन। 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मंजूर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज, जो कि 3 ओवर की इसी के साथ समाप्ति होती हुई। केवल 3 रन दिए हसन टिकले ने इस ओवर में। एक जबरदस्त ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। अब जीतने के लिए अभी भी कुल 43 रनों की जरूरत है। मंजूर पटेल मैदान पर आ चुके हैं संकेत का साथ देने के लिए। मंजूर पटाई जो कि नए बैट्समैन इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए, लेकिन संकेत इस समय स्ट्राइक पर है और बॉलिंग मार के ऊपर पारी का रिजवान नया ओवर आरंभ करते हुए 4था ओवर आरंभ करेंगे। 43 रन बनाने हैं अब भी इस मैच को जीतने के लिए। रिजवान सिर्वे दाएं हाथ के गेंदबाज, राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। इस समय संकेत सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन 11 फाइनल चिपलून की टीम, जो कि इस समय बैटिंग कर रही है। और रुद्र की टीम ने पहले बैटिंग की थी और इसी बीच ये गेंद, और इस बार बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से ड्राइव किया है, गेंद को खेला लॉग ऑफ की तरफ। 1 रन का पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इसी 1 रन की मदद से यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 30 रन। 72 रन का टारगेट है जीतने के लिए। और इस बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में रिजवान, जो पारी का 4था ओवर आरंभ कर चुके हैं, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है। आज पूरे
दिन बढ़िया गेंदबाजी का स्तर रहा है उनके द्वारा। रन संख्या स्कोर इस समय 30 रन हो चुका है और अभी कुल 42 रनों की जरूरत है। इस बीच रिजवान राइट में ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। उनकी ये गेंद लेग स्टंप के भारतीय संभवतः गेंद को इस बार खेला लॉन्ग लेग की तरफ। 1 रन के लिए बैट्समैन ने मंजूर के बैट से निकलता हुआ ये स्ट्रोक, इसी 1 रन की मदद से रन संख्या यहाँ पर 31 रन हो चुका है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। टारगेट 72 रनों का इस मैच में। फिर से रिजवान राइट राउंड द विकेट से संकेत को गेंद करेंगे। संकेत और मंजूर इस बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज है। 11 फाइटर चिपळूण की टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। रुद्र एकेडमी की टीम ने पहले बैटिंग की है और कुल 71 रन बना लिए हैं। 72 रनों का टारगेट रखा है इस मैच को जीतने के लिए फाइटर 11 टीम के सामने। फिर से रिजवान राइट में ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज संकेत के लिए गेंद करेंगे। ओवर द विकेट से ये गेंद, और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज लगती विकेट विकेट कीपर की तरफ। किसी तरह कोई मौका नहीं रन देने का, किसी तरह शतरंज कोई नुकसान नहीं। रन संख्या रुका हुआ स्कोर 31 रन। और एक बार फिर से रिजवान बॉलिंग मार की तरफ आ रहे हैं अगली गेंद करने के लिए। फिर से एक बार रिजवान पारी का चौथा ओवर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे संकेत के लिए। संकेत सामना कर रहे हैं। संकेत को ये गेंद, और इस बार गेंद को निकाला ऑन साइड में जब तक कि मिड विकेट की तरफ गेंद पहुंच रही है। बाएं हाथ के बैट्समैन ने ऑन साइड पर गेंद को खेला। इसी बीच 1 रन की मदद से अब रन संख्या 32 हो चुका है स्कोर। जीतने के लिए 72 रन बनाने हैं। 32 रन 3 विकेट, ये है स्कोर इस समय 11 फाइटर चिपळूण की टीम का। फिर से रिजवान ओवर द विकेट से गेंद अप करेंगे। दाएं हाथ के बंजुर बल्लेबाज अब सामना कर रहे हैं। केवल 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं बंजुर। दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए राइट में ओवर द विकेट से गेंद करते हुए रिजवान पारी का चौथा ओवर उसकी अगली गेंद लेकर, लेकिन गेंद नहीं कर सके। और इस बीच अंपायरों का डेड बॉल का इशारा था हुआ। फिर से एक बार वापस मैदान पर आ रहे हैं, बॉलिंग मार पर आ रहे हैं गेंद करने के लिए। रन संख्या स्कोर 32 हो चुका है। रिजवान सुरवे दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद बाहर उठाने का प्रयास था लेकिन इस बार जो गेंद है ऑन सेट पे लॉन्ग लेग की तरफ पहुंच हुई है और केवल मात्र 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ मंजूर के लिए। और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 11 फाइटर चिपळूण की टीम का 33 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से संकेत अब सामना करेंगे। चौथा ओवर एक रन बनता हुआ। दोनों बैट्समैन अपने स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। केवल सिंगल्स के सारे बैटिंग हो रही है इस ओवर में। इस बीच ये गेंद, और बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है। इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद पहुंच रही, फील्डर की तरफ गेंद आ रही है। 1 ही रन वाला बैट्समैन के लिए संकेत को, और इसी 1 रन के साथ रन संख्या कुल स्कोर 34 हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बना लिए थे रुद्र एकेडमी की टीम ने, जिनमें 3 विकेट गंवाए थे। और उसके जवाब में खेलते हुए अब 34 रन हो चुका है स्कोर। अड़तीस रनों की जरूरत है 38 रन बनाने मैच को जीतने के लिए। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 गेंदें और 38 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर में 40 रन बना लिए थे रुद्र एकेडमी की टीम के बल्लेबाजों ने 3 विकेट के नुकसान पर, और उसके जवाब में खेलते हुए 34 रन बने हैं। 12 गेंदें 38 रनों की जरूरत। हनीफ इस बीच बॉलिंग मार्क के ऊपर है। दाएं हाथ के गेंदबाज नया ओवर आरंभ करते हुए संकेत के लिए गेंद करेंगे। बाएं हाथ के बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चिपळूण के दोनों टीमों के बीच ये मैच चलता हुआ रत्नागिरी के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पर चैंपियन ट्रॉफी ओम साई स्पोर्ट आयोजित प्रवीण भाटकर स्मृति चषक के इस टूर्नामेंट में ये बड़ा मैच चिपळूण के खिलाड़ियों के बीच। एक अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद गेंद के बढ़िया स्ट्रोक खेलने के प्रयास में थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विकेट कीपर ने तुरंत गेंद को उठाया, फील्ड कर दिया। किसी तरह कोई मौका नहीं रन देने का। 11 गेंदें बची हुई है। 38 रन बनाने हैं 11 फाइटर चिपळूण के लिए। अब टारगेट मिला 11 गेंदें, 38 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। इस बार हनीफ ओवर द विकेट से ये गेंद, और बाहर उस बार उछाल कर गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है और 1 रन पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज मंजूर और संकेत। इस 1 रन के साथ अब 37 रनों की जरूरत है। 10 गेंदें बाकी है। 37 रनों की जरूरत है। 10 गेंदें बाकी है इस मैच की। फिर से बार हनीफ
ओवर द विकेट से कुछ फील्ड लगा रहे हैं। पहले रुद्र बैटिंग कर चुकी है टीम रुद्र एकेडमी की टीम, जिन्होंने कुल 71 रन बनाए। 72 रनों का टारगेट 11 फाइटर चिपलून टीम के सामने है, लेकिन अब 10 गेंदें बाकी है और 37 रन बनाने जीतने के लिए। फिर से एक बार हरीफ ओवर द विकेट से गेंद करेंगे मंजूर के लिए। दाएं हाथ के बैट्समैन को गेंद रिवर्स करने का प्रयास, लेकिन इस बार बीट हो रहे हैं। अब 9 गेंदें बाकी है, 37 रन बनाने हैं, 37 रन बनाने मैच को जीतने के लिए। धीरे धीरे सही इस मैच में मजबूती के साथ अपनी हालांकि इरादे को बनाते हुए मजबूती के साथ यहाँ पर रुद्र एकेडमी की टीम केवल मात्र 71 रन बना सकी है। एक बड़ा हालांकि जो लाइनअप था बैटिंग लाइनअप का, इसके बावजूद भी अब संघर्ष करना पड़ रहा है रनों के लिए 11 फाइटर चिपलून के बैट्समैनों के लिए। ये गेंद और पीछे हटते हुए फिर से एक बार अपने स्ट्रोक को जगह नहीं थे बना सके थे। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, 8 बॉल बाकी है और अब 37 रन बना रहे हैं मैच को जीतने के लिए। धीरे धीरे हनीफ बॉलिंग मार की तरफ जाते हुए लगातार अच्छी गेंदें कर रहे हैं, कोई इसी तरह कोई मौका नहीं दे रहे हैं स्ट्रोक खेलने के लिए मंजूर के लिए। फिर से एक बार सामना करेंगे संकेत मंजूर। इस समय जुनैद पहली बार फेल हुए थे, जुनैद जैसे ही आउट हुए हैं उसके बाद थोड़ी सी रन गति तेज जरूर देखने को मिली थी दूसरे ओवर में, लेकिन उसके बाद के ओवर में लगातार रन रेट गिरता हुआ इस समय ओवर द विकेट से गेंद हनीफ की ये गेंद और बार क्लीन बोल्ट अक्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास सफल होते हुए मानना चाहते थे, लेकिन क्लीन बोल्ट हो रहे हैं बल्लेबाज। 7 गेंदें बाकी है और 37 रन बना रहे हैं जीतने के लिए। विकी नरलकर आ चुके हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। सात गेंदें बाकी है, 37 रन बनाने जीतने के लिए। इस समय विकी नरलकर जो कि मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज किस तरीके से बैटिंग करेंगे, काफ़ी रन बनाने, 7 गेंदें केवल शेष है 37 रन बनाने मैच को जीतने के लिए। इस बीच हनीफ राइट ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय विकी नरलकर। एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में विकी नरलकर का, लेकिन इस बार बढ़िया गेंद बैकफुट पर दे दे और इसी बीच किसी तरह कोई मौका नहीं गेंद के ऊपर स्ट्रोक खेलने का और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो रही है। अब पारी के 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर में 55 रन बना लिए थे पहले बैटिंग करते हुए रुद्र एकेडमी की टीम ने, उसके जवाब में खेलते हुए अब तक कुल 35 रन बने हैं। बढ़िया गेंदबाजी का स्तर रहा है इस समय रुद्र एकेडमी टीम की तरफ से। 1 ओवर में 1 रन देकर 1 विकेट हनीफ नुमड़े। अब संकेत की तरफ गेंद दी जा रही है। संकेत लास्ट ओवर फाइनल ओवर लेकर 37 रन बना रहे हैं मैच को जीतने के लिए। 6 छक्के और 1 रन, यानी कि 37 रन एक असंभव सा टारगेट है। इस समय संकेत सामना कर रहे हैं। संकेत तो इस समय संकेत को गेंद करेंगे इस ओवर में। ये गेंद और बार ऐसा लगता है कि ऊपरी सा लगा, बॉलर जरूर आए थे गेंद को कैच कराने के लिए, लेकिन किसी तरह कोई मौका नहीं था। 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ 5 गेंदें और 36 रनों की ज़रूरत है। लक्ष्य को काफ़ी मुश्किल बना दिया है रुद्र यहाँ पर एकेडमी के गेंदबाजों ने। कारसस हसन ने बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, उसके बाद हनीफ नुमड़े ने भी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। 1 ओवर में 1 रन देकर 1 विकेट वो चटका चुके। 5 गेंदें आज के दिन की बाकी है, आखिरी मैच 5 गेंदें बाकी है, 36 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 11 फाइटर चिपलून की टीम पराजय के कगार पर है। इस ओवर में गेंद उसको विकी नरलकर ने बढ़िया स्ट्रोक लगा दिया है, लेकिन इस बार कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। अब 32 रन बनाने होंगे जीतने के लिए, 4 बॉल बाकी है। अब काफी लेट हो चुका है ये चौका यहाँ पर फाइटर 11 की टीम के लिए, जो कि अब 4 गेंदें बची हुई है 32 रन बनाने जीतने के लिए। मैच पूरी तरीके से जीतते हुए यहाँ पर रुद्र एकेडमी की टीम, जो कि शुरुआत के 2 ओवर में ये दोनों टीमें बारी पर थे, लेकिन तीसरे और चौथे ओवर में काफ़ी अच्छा खेल देखने को मिला। ये गेंद घुमाकर गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर की ओर, किसी तरह कोई मौका नहीं। 3 गेंदें बची हुई है, 3 गेंदें 32 रनों की ज़रूरत मैच को जीतने के लिए। इस एक बार विकी नरलकर सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। अब 3 गेंदें बची हुई है। संकेत राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए विकी के लिए गेंद करेंगे और एक बार फिर से एक बार स्ट्रोक खेलते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में आ रही है गेंद, ग्राउंड शॉट स्ट्रोक खेला है। अब बची हुई 2 गेंदें बाकी है, 32 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार संकेत
राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। मैच पूरी तरीके से रुद्र के पक्ष में जा चुका है और विकी स्पेयर गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रनों के लिए। और इसी के साथ अब एक गेंद और काफी रन बनाने जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है एक गेंद के ऊपर, यानी कि एक असंभव सा टारगेट जो संभव नहीं हो सकेगा। और रुद्र एकेडमी की टीम इस टूर्नामेंट में प्रवीण भाटकर स्मृति चषक ओम साई स्पोर्ट आयोजित इस टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंचते हुए, और इसी के साथ ये 4 रन के साथ मैच की समाप्ति हो रही है। और इस मैच को 21 रनों से रुद्र एकेडमी की टीम यहाँ पर जीत रही है। और अब उसके मैन ऑफ द मैच इस मैच के लिए देखना है कि हसन टिकले पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, इस मैच में भी उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की है।